हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम टैली में किस तरह ग्रुप क्रिएट करते हैं वो भी सीखेंगे। ग्रुप के अंदर जो लेजर क्रिएट करते हैं वो भी सीखेंगे। साथ ही एग्जाम्पल के साथ उसकी एक जनरल एंट्री ट्रांसफर करेंगे। और डिटेल में हम हर ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये ग्रुप क्या होता है और कौन सी लेजर किस ग्रुप के अंदर बननी चाहिए, ताकि हम एक प्रॉपर अकाउंटिंग कर सकें। अगर कोई स्टूडेंट टैली इस पर सीख रहा है तो ये वीडियो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं हर स्टेप में के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, जैसे कि टैली में 28 ग्रुप होते हैं, तो हम शुरुआत हम ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। देखो, मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा और इस पर हम टिक करते रहेंगे धीरे धीरे। अगर कोई टैली सीखना अकाउंट, कैपिटल अकाउंट होता क्या है? देखो, कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है जब भी कोई पर्सन अपनी कंपनी शुरुआत करता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में वर्षा एंटरप्राइजेज के नाम पे वीडियो बनाई, एक कंपनी क्रिएट करी थी। अब वर्षा एंटरप्राइजेज एक कंपनी क्रिएट हो गई है। इसके अंदर दो पार्टनर हैं जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो जो दोनों पार्टनर होंगे उन्होंने अपना कैपिटल मतलब पैसा इसमें इन्वेस्ट करा है, तो वो दोनों ही कैपिटल फर्म के पार्टनर बन जाते हैं। और वही जो पैसा लगाते हैं फर्म के अंदर, वो पैसा को बोलते हैं हम कैपिटल। ठीक है। अब जैसे दोनों पर्सनों ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं कंपनी के अंदर, तो 10 10 लाख रुपए दोनों ने इन्वेस्ट करे हैं। तो टैली में सबसे पहले तो मैं जाऊँ क्रिएट के ऊपर ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ जाऊँगा लेजर क्रिएट के ऑप्शन, क्योंकि उनकी लेजर बनेगी कि उन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा है। अब 10 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है। मान लो वर्षा एंटरप्राइजेज के दो ओनर है, एक का नाम वर्षा है, ये ना। तो हम वर्षा लिखकर आगे रखेंगे कैपिटल अकाउंट, ताकि हमें अकाउंट करते हुए कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि जब मल्टीपल लेजर बनेगी तो वर्षा का नाम पे ये भी हो सकता है कि माल आएगा या माल जाएगा, या फिर किसी को पेमेंट भी कर सकते हैं। तो हम एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, इसलिए लिखेंगे वर्षा कैपिटल। अब वो जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है। यहाँ पर यहाँ वर्षा के डिटेल फिल कर देंगे। यहाँ पर एड्रेस, ये बैंक डिटेल अगर है तो बैंक डिटेल फिल कर देंगे, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो ये मैंने इन दोनों की लेजर क्रिएट कर दी है। इनका पहले लेजर क्रिएट होता है। वर्षा हो गया, फिर हो गया अमित वर्मा के नाम पर, इन्होंने भी 10 लाख इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे और इसको हम कैपिटल, मैं आपको साथ साथ लेजर का ग्रुप बनाना भी सिखाऊंगा। ये ना, ये भी कैपिटल के अंडर जाएगा, क्योंकि इन्होंने फर्म में पैसा इन्वेस्ट करा। जो भी अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को कैपिटल ही बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पर यह भी कैपिटल के अंदर जाएगा। अब आपको ग्रुप क्रिएट करना है कि आप चाहते हो कि कैपिटल में एक ग्रुप बनाओ। ठीक है ना। तो ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं? अब मान लो इनकी सिक्योर कैपिटल है या फिर अथराइज कैपिटल है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रिएट में के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ ग्रुप ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे अथोराइज कैपिटल। यहाँ पर ग्रुप क्रिएट हो रहा है ये। ठीक है। लिहाज में जो भी लिखोगे वो लेजर फाइंड करते हुए हमें हेल्प करेगा कैपिटल। और ये ऑटोमेटिक ही जो डिफॉल्ट ग्रुप होते हैं उन ग्रुप के अंदर ही जाएगा ये। ठीक है। आप ये किसी ने पैसा इन्वेस्ट करा है, जो 28 ग्रुप यहाँ पर सारे शो करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ 4 ऑप्शन आ रहे हैं। ये 4 ऑप्शन का मतलब, और ये पहला ऑप्शन दिख रहा है कि ग्रुप बिहेव लाइक ए सब लेजर। अब इसका मतलब होता है कि अगर आप इसको फिर से को यस कर दोगे तो ये सब लेजर की तरह ही व्यवहार करेगा, मतलब लेजर की तरह टैली में शो करेगा, ना कि ग्रुप की तरह। ठीक है। अगला ऑप्शन, अगर आप इसको यस कर दोगे, यस करते हो, तो जो भी आपने ग्रुप बनाया है उसका नेट बैलेंस शो करेगा, जबकि हमें टैब वगैरह दोनों बैलेंस अलग अलग शो करना चाहिए, इसलिए हम नो रखते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है
यूज फॉर कैलकुलेशन। अगला ऑप्शन है यूज फॉर कैलकुलेशन। ये ऑप्शन आमतौर पर सेल के अंदर डिस्काउंट का जो हम लेजर एंट्री शो करते हैं ये उसके लिए होता है, इसको भी नो ही रखना होता है ये आमतौर पर। और ये ऑप्शन तब काम आता है जब हम इस ऑप्शन को यस करते हैं, तो ये इसलिए हम इस ऑप्शन को आमतौर पर नो ही रखेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है ना, ये आपका हो गया कैपिटल अकाउंट का ग्रुप बन गया। ठीक है, अब जो हमने लेजर बनाया था कैपिटल वाला, हम चाहे तो हमने वर्षा के नाम पर बनाया था, तो हम जाके तो यहाँ पर अथोराइज कैपिटल सर्च कर सकते हैं, तो हमारा एक ग्रुप क्रिएट हो गया है। ठीक है, अगर आपको ये ग्रुप ऐसे भी देखना है तो आप चार्ट अकाउंट में जाकर ग्रुप में जाकर कैपिटल अकाउंट के यहाँ नीचे देख सकते हो। देखो यहाँ पर हमने अभी अथोराइज कैपिटल ग्रुप बनाया था तो ऑटोमेटिक यहाँ ग्रुप बन गया है। ठीक है, तो ये ग्रुप हमारा मोस्टली ऐसे क्रिएट होता है। और अब बारी है कि ये ग्रुप से एंट्री टैली में एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब उसने हमने बताया कि वर्षा ने और अमित वर्मा ने कंपनी में 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट कराए। ठीक है, तो सबसे पहले लगेगी जनरल एंट्री। हम जाएंगे वाउचर के अंदर, वाउचर में जाने के बाद दबाएंगे F7 ऑप्शन यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, अब उसने पैसा हमारा इन्वेस्ट करा है। अब पैसा मान लो कि कैश से पैसा आया दोनों 10-10 लाख रुपये, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, 10 लाख रुपये जो भी डेट होगी आप डेट कर सकते हो, और क्रेडिट में हो जाएगा जिसने वर्षा ने 10 लाख रुपये ट्रांसफर करें। तो लेकिन बीइंग अब 10 लाख रुपये अमित वर्मा ने किया है, तो हम अमित वर्मा का लेटर लेंगे कैपिटल वाला, उसने 10 लाख रुपये क्रिएट करा है, इन्वेस्ट करा है, सॉरी यहाँ पर कैश डालेंगे और 10 लाख रुपये करके यहाँ पर अमित वर्मा हम एंट्री कर देंगे। और सेम यहाँ पर जो एंट्री है उसको हम लास्ट वाली डेट्स को यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों ने 10-10 लाख रुपये कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, तो मतलब इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करा है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा 10 लाख रुपये इन्होंने इन्वेस्ट करा है और 10 लाख रुपये इन्होंने इन्वेस्ट करा। आप कन्फ्यूज मत होना कि पहले ये एंट्री क्यों आ रही है, ये एंट्री मैंने पहले करी थी इसलिए यहाँ शो कर रही है। ठीक है, अमित वर्मा और संजय कुमार की एंट्री है। ठीक, तो आप कन्फ्यूज मत होना अभी हम तो। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो हमारा पहला जो ग्रुप था वो हमारा क्रिएट डन हो गया है। तो मैंने आपको ये बताया कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट का अगर नया ग्रुप बनाना तो कैसे बना सकते हैं, और कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन कौन सा लेजर बनता है, तो ये हमारी डन हो गया है। ठीक है, अब अगला ग्रुप आता है, ये सारे ग्रुप टैली के डिफॉल्ट ग्रुप होते हैं। अगला ग्रुप आता है रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व सरप्लस होता क्या है, देखो रिजर्व सरप्लस में आपको बताता हूँ। रिजर्व सरप्लस का मतलब होता है कंपनी को इस साल 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया है, 4 लाख रुपए तो दे दिए वर्षा को, और ठीक है, और 4 लाख रुपए दे दिए अमित वर्मा को। ठीक है, क्योंकि फर्म में इसके 2 ही पार्टनर थे, दोनों बांट दिए। अब पैसे बचे हैं 2 लाख रुपए। ठीक है, चाहते तो पूरा ही बांट सकते थे, लेकिन उन्होंने कंपनी ने अपने बेनिफिट के लिए ताकि फ्यूचर में जब बिजनेस को ग्रोथ करनी हो या फ्यूचर में इनकेस कोई लॉस हो जाए तो उसको रिकवर करने के लिए कंपनी ने 2 लाख रुपए जो बचे हैं उसको ट्रांसफर कर दिए रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है ना, ये पैसा कंपनी के पास रहेगा। ठीक है, तो जो पैसा कंपनी प्रॉफिट बांटने के बाद जो पैसा कुछ बच जाता है या पूरा प्रॉफिट ना बांट के कुछ पैसा कंपनी लोगों लेती है, उस प्रॉफिट उसको बोलते हैं रिजर्व सरप्लस। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री लगेगी कैसे, आप जाएंगे वाउचर के अंदर। ठीक है, वाउचर में 2 लाख रुपये हमने रिजर्व 2 लाख रुपये हमने रिजर्व सरप्लस में ट्रांसफर करना है हमें, तो यहाँ पर जाएंगे जनरल में और F7 क्लिक करेंगे। ठीक है, F7 का यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, 1 2 3 4 5, उसके बाद ये हो जाएगा रिजर्व में सरप्लस। ठीक है, अब रिजर्व सरप्लस तो मेन गोल हो गया। आप चाहते हैं कि इसके अंदर मैं एक नॉर्मल सा ग्रुप क्रिएट करूँ जनरल रिजर्व, क्योंकि जनरल रिजर्व सरप्लस के अंदर भी कई कैटेगरी आती है, इसकी डिटेल वीडियो में आगे बनाऊंगा। ठीक है, फिर बचाया गया पैसा जनरल रिजर्व होता है। ठीक है, अब रिजर्व के अंदर मुझे कैटेगरी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर हम ऑल्ट सी कर सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ लेजर का ऑप्शन आ जाएगा। पहले तो हम जनरल रिजर्व करेंगे। कई तरह के रिजर्व होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व हो गया जो आमतौर पे सभी कंपनी करती है कि कुछ पैसा प्रॉफिट में से कुछ पैसा अपने पास सेव रख लेती है फ्यूचर में बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर लॉस रिकवर करने के लिए, या फिर जिस भी पॉइंट से रखती है। उसके बाद आता है कैपिटल रिजर्व। ठीक है ना, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रेवोल्यूशन रिजर्व, ऐसे कई तरह के रिजर्व होते हैं। ठीक है ना, इस शेयर से पैसा आया है। ठीक है ना,
कैपिटल से कुछ प्रॉफिट हुआ है या तो हम जनरल रिजर्व हम एक कैटेगरी बनाएंगे, जनरल रिजर्व। नहीं, हाँ, जनरल रिजर्व ये डाल दिए। हाँ, कैटेगरी हम बनाएंगे लेजर, ठीक है, ये डालेंगे रिजर्व सरप्लस के अंदर। तो रिजर्व सरप्लस के अंदर कई तरह के रिजर्व आते हैं। यहाँ सेव करके अब जनरल रिजर्व में हमने 2 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए, ताकि अब आपको मैं दोनों एंट्री शो करता हूँ कि दोनों एंट्री का इफेक्ट क्या पड़ता है। सबसे पहले जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर ये वर्षा और अमित ने अमित वर्मा ने पैसा इन्वेस्ट करा है। मैं एक काम करता हूँ, अमित और संजय की एंट्री ही डिलीट करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये पुरानी एंट्री है, कुछ बच्चों को शायद दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अब हम जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। डिलीट करने के लिए लेजर को सिलेक्ट करो, ओपन करो और डी कर दो और लेजर डिलीट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बैलेंस शीट में गए। आप यहाँ देखो 10-10 लाख रुपए इन दोनों ने इन्वेस्ट करे थे, अमित वर्मा ने, और 4 लाख रुपये प्रॉफिट हमारा हमने रिजर्व में ट्रांसफर दिया। तो हमारे पास कुल मिला के कैपिटल हो गई 24 लाख रुपये कंपनी के पास। ठीक है ना, ये कंपनी के पास हुआ है। ठीक है, तो ये तो अब हमारा दूसरा टॉपिक भी क्लियर हो गया है, डन। ठीक है, अब आता है सिक्योर। ठीक है ना, देखो सिक्योर लोन क्या होता है। सिक्योर लोन होता है जब भी कंपनी कोई सिक्योरिटी देती है किसी को और उसके अगेंस्ट कंपनी लोन लेती है, तो वो सिक्योर लोन होता है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने क्या किया है, प्रॉपर्टी अपनी गिरवी रख दी बैंक के पास और बैंक से 1 लाख रुपए का लोन ले लिया। ठीक है, तो वो सिक्योर लोन होता है। कंपनी ने अपना गोल्ड रखा और गोल्ड के बदले पैसा लोन ले लिया, तो वो सिक्योर होता है। मतलब जब भी कोई सिक्योरिटी देती है बैंक वाला किसी भी कंपनी, बैंक अपनी लोन चाहिए, तो वो अपने पास जो सिक्योरिटी रखी हुई है, चाहे वो प्रॉपर्टी है या गोल्ड लोन हो, वो किसी के पास गिरवी रख कर उनसे पैसा लेती है, तो वो सिक्योर लोन होते हैं। ठीक है, अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी के पास एक प्रॉपर्टी पड़ी थी 10 लाख रुपए की। कंपनी ने वो 10 लाख की प्रॉपर्टी के सारे पेपर बैंक के पास गिरवी रख दिए और बैंक से 10 लाख रुपए लोन ले लिए ताकि वो अपना बिजनेस चला सके। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे होगी मैं आपको इसकी एंट्री बताता हूँ और लेजर क्रिएट कैसे बताता हूँ। तो पहले जाएंगे हम वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप के बाद हम यहाँ बैंक चूज करेंगे, क्योंकि बैंक से पैसा आया है। अब HDFC से आया, किससे आया, वो कोई सा बैंक हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर हम ऑल्ट सी करेंगे। ठीक है ना, हम यहाँ से डायरेक्ट लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम एक्सिस बैंक से पैसा आया है, एक्सिस बैंक के अंदर पैसा आया है। ठीक है ना, और यहाँ पर हम बैंक चूज कर देंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर जो भी आपका अकाउंट नंबर है, ये हमारा अकाउंट नंबर है, IFSC कोड होता है UFIC करके, IFSC कोड हो गया। और आज आपकी से यहाँ पर सेव कर देंगे। ठीक है ना, एक्सिस बैंक। अब सेव पॉइंट के लास्ट में हम अकाउंट नंबर लिख देंगे। अगर 2 अकाउंट होगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगी करके, ऐसे करके। ठीक है ना, ठीक है, आपका पूरा अकाउंट नंबर तो यहाँ से पूरा अकाउंट नंबर लिख सकते हो। इसका ये फ़ायदा होता है, जब भी आप अकाउंट नंबर सर्च करोगे दोनों लाइन शो करेगी। ठीक है, यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। अब बैंक में 10 लाख रुपए आ गया, 1 2 3 4 5 6। ओके, उसके बाद पैसा चेक से आया है, यहाँ चेक नंबर डालोगे, यहाँ चेक की डेट डालोगे, कौन से बैंक से आया है, आप बैंक लिखोगे। ठीक है, अब ये आया है SBI बैंक से, जो चेक आया है वो SBI बैंक से आया है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर सिक्योर लोन। अब हमें लोन लिया है, मान लो आपने कोई लोन लिया है HDFC बैंक से। ठीक है, तो यहाँ ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ लिखेंगे HDFC लोन। अब हो जाएगा हमारा सिक्योर लोन के अंदर। ठीक है, या क्लिक करके यहाँ पर हम इसकी डिटेल सेव कर देंगे। अदरवाइज
ये यहाँ पर सेव हो गया। अब हमारे पास 10 लाख रुपए लोन आ गया है। यहाँ नरेशन प्रॉपर्टी रखेंगे कि नरेशन के अंदर डिटेल लिखेंगे, जो भी लोन की डिटेल होगी, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और लोन टाइप की खड़ी जाएगी। अब हम देखेंगे, हम जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर लोन लायबिलिटी के अंदर ये आ गया 10 लाख रुपये हमें देने हैं। और करंट एसेट के अंदर जाएंगे तो देखेंगे हमें 10 लाख रुपये हमारे बैंक के अंदर आ गए हमारे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिक्योर लोन। अब सिक्योर लोन का पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया है। अब आता है अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन अपोजिट ही अनसिक्योर लोन होता है। फॉर एग्जांपल मैंने किसी से लोन लिया है और मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं दी, ठीक है, तो वो अनसिक्योर लोन जाता है। अब कंपनी पर्सनल लोन तो ले नहीं सकती, कंपनी ने किसी थर्ड पर्सन से 2 लाख रुपए उधार ले लिए बिजनेस को चलाने के लिए या फिर अपने वेंडर को पेमेंट करने के लिए, ठीक है, तो वो हमारा अनसिक्योर लोन रहता है। अब उसकी एंट्री कैसे करेंगे, वैसे ही वाउचर टाइप में जाएंगे। वाउचर टाइप में जाने के बाद पहले तो चूज करेंगे हम बैंक। अब 2 लाख रुपये का लोन लिया है, ठीक है ना, ठीक है। हम लोन डायरेक्टर से भी ले सकते हैं और किसी थर्ड पार्टी से भी ले सकते हैं, हम लोन किसी से भी ले सकते हैं। अब ये मैं लोन का पैसा मेरा आया है येस बैंक के अंदर, ठीक है, तो येस बैंक चूज करूँगा। यहाँ पर मैं यहाँ लिखूँगा मैंने 2 लाख रुपये लोन लिया है, यहाँ पर चेक नंबर, बैंक का नेम, और उसके बाद मैंने पैसा 2 लाख रुपये लिया है देविंदर से। तो यहाँ ओल्ड सी करेंगे, पहले देविंदर की लेटर बनाएंगे, देविंदर, ठीक है। इसके आगे लिखेंगे लोन ताकि कंफ्यूजन ना रहे, इसके आगे लिखेंगे लोन, ठीक है। इसको डालेंगे अनसिक्योर के अंदर, ठीक है, ये आ जाएगा आपके अनसिक्योर, ठीक है। ये अब आप डिटेल शेयर कर देंगे, यहाँ एंटर कर देंगे। अब आपको देखो, अब आप जो लोन ले रहे हो अनसिक्योर डायरेक्टर लोन भी ले रहे हो और थर्ड पार्टी भी लोन ले रहे हो, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले ये एंट्री सेव करेंगे। तो हमें देवेंद्र से 2 लाख रुपये लोन हमने ले लिया, तो हम जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, यहाँ पर लोन के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा अनसिक्योर में 2 लाख रुपये हमें देवेंद्र से मिल गया, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि यहाँ डायरेक्टर का लोन ही चल रहा है, तो हम और यहाँ पर जाएंगे वाउचर के अंदर, यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक, जो भी इस बैंक से पैसा आया है, आप इस बैंक में पैसा आया है, इस बैंक से पैसा आया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और सी करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वर्षा लोन डायरेक्टर या फिर पार्टनर लोन, और यहाँ पर और सी करेंगे। अब हम ग्रुप बनाएंगे ताकि जो थर्ड पार्टी लोन होते हैं और जो डायरेक्टर लोनों को अलग अलग बाइफिकेट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डायरेक्टर्स लोन, अगर आगे अनसिक्योर के अंदर, ठीक है। ये सेव वही ऑप्शन आ गया, यहाँ करके हम इसको सेव कर देंगे। अब हमने वर्षा डायरेक्टर लोन आ दिया। अब वर्षा से हमने डायरेक्टर 2 लाख रुपये लोन ले लिया हमने। अब हमने से कैपिटल नहीं लिया, हमने उनसे लोन लिया है। कैपिटल फिक्स हो गई है कि वो कंपनी में 10-10 लाख रुपये उन्होंने कैपिटल लगाया। अब उसका जो भी वो पैसा लगाएगा वो सब उसका लोन चलेगा, ठीक है। तो अब कैपिटल और लोन के अंदर कन्फ्यूजन हो, ये फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। ये बकायदा प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनते हैं कि स्टार्टिंग में बिजनेस शुरुआत करने के लिए वो कितना कैपिटल लगाएंगे और उसके बाद बाकी जो पैसा होगा वो लोन का पैसा होता है। अगर वो अपना कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए लीगल फाइलिंग करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट फाइलिंग करना पड़ता है, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट अप्रूव होता है, ठीक है। ये एंट्री हो गई हमारी। अब हम जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट जाएंगे लोन के अंदर। अब अनसिक्योर के अंदर क्लिक करके यहाँ दे जाएंगे हमें डायरेक्टर लोन को अलग दिखेगा और जो वैसे कस्टमर लोन है तो उसका अलग दिखेगा, ठीक है ना। इसको बेटर करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको
देवेंद्र लोन, देवेंद्र कस्टमर लोन भी कर सकते हैं ताकि इजी रहे। ठीक है, एक ग्रुप बनकर डायरेक्टर लोन का और ये होगी लेजर। अब हम क्या करेंगे, एक ग्रुप और बनाएंगे, इसमें लिखेंगे कस्टमर लोन का। तो हम जाएंगे डेट के ऑप्शन के अंदर, ग्रुप के अंदर ये लोन फ्रॉम रिलेटिव, मतलब कंपनी ने अपने किसी रिलेटिव से डायरेक्टर इसका लोन लिया है। ठीक है, अनसिक्योर्ड अंदर जाएगा और यहाँ पर आगे हम इसे सेव कर देंगे। ठीक है, अब इसको बैलेंस शीट में जाकर देखेंगे तो बैलेंस शीट में यहाँ पर हमें दिख जाएगा लोन के अंदर, सिक्योर के अंदर ये गया। इस लेजर को क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ लिखेंगे लोन फ्रॉम, ये हमारा ग्रुप क्रिएट हो गया है रिलेटिव। ठीक है, अनसिक्योर कैटेगरी के अंदर देखो लेजर हो गई, ये ग्रुप बनाया और ये इसके अंदर क्रिएट हुआ है। यहाँ पर हम करेंगे। अब हम देखेंगे लोन के अंदर, अनसिक्योर के अंदर एक ग्रुप बन गया हमारा लोन डायरेक्टर लोन, एक लोन बन गया हमारा लोन फॉर रिलेटिव। ठीक है ना, ऐसे हम और भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह हम सिक्योर के अंदर भी, सिक्योर के अंदर तो मोस्टली सिक्योर लोन ही होते हैं। ठीक है ना, आप उसके अंदर भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आप ऐसे ही ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आपने होम लोन लिया है, प्रॉपर्टी लोन लिया है, व्हीकल लोन लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हम क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाने के बाद ग्रुप क्रिएट करेंगे और यहाँ लिखेंगे आपने प्रॉपर्टी लोन लिया है, आपने प्रॉपर्टी के 5-6 लोन लिए हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लोन का ग्रुप बना लेंगे सिक्योर लोन के अंदर, अगर वो सिक्योर लोन है तो प्रॉपर्टी के। ठीक है, उसके बाद आपने होम लोन लिया है तो ये सब अनसिक्योर लगेगा। अब आपको सारे ग्रुप देखने हैं तो आप चार्ट अकाउंट में जाओगे। चार्ट अकाउंट जाने के बाद ग्रुप क्रिएट करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा लोन लायबिलिटी के अंदर। ठीक है, ये आ रहा है सिक्योर लोन के अंदर प्रॉपर्टी लोन को बनाया हमने, अनसिक्योर के अंदर डायरेक्टर लोन और होम लोन और रिलेटिव लोन बनाया। ऐसे हम मल्टीपल लोन बना सकते हैं, मल्टीपल लोन के ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है ना, ग्रुपिंग के लिए। ठीक है, अब हमारा अनसिक्योर लोन भी क्लिक कीजिए, क्योंकि अनसिक्योर लोन के बारे में हमने लेजर बना लिया। अब हमारा अनसिक्योर लोन भी डन हो गया है, क्योंकि अनसिक्योर के अंदर हमने ग्रुप भी बनाया, लेजर भी बनाया और लोन डिस्कस भी करें। आज के वीडियो हमने टैली बैंक के 4 बड़े ग्रुपों के बारे में डिटेल में समझा, इसका पर्पज क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, और एग्जाम्पल की तरह हमने अच्छी तरह समझाने की कोशिश हो गया। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आ गया हो। ये अगले वीडियो में बाकी ग्रुपों के बारे में, जैसे करंट एसेट हो गया, करंट लायबिलिटी हो गया, लोन एडवांस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डायरेक्ट इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, ऐसे काफ़ी ग्रुपों के बारे में हम सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है या कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अभी वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।